सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो इंडिया और जो है वो रशिया के ऊपर। उनकी आपको पता है दोस्ती तो बहुत ही गहरी है, लेकिन जब बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की और बिजनेस की तो जाहिर सी बात है हर कोई अपना ही फ़ायदा ढूंढता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ और उस दौरान रशिया को बहुत ही ज़रूरियात होती हैं। जाहिर सी बात है यूक्रेन को भी होगी, रशिया को भी होगी। इंडिया इस मामले में रशिया के किस लेवल तक हेल्प कर सकता है वो आज जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, ये अच्छे को धूल चटा देता है। वही रूस के साथ हुआ है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है सर्गेई लावरोव। ये है रूस के विदेश मंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बिल्कुल राइट हैंड और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति। अब हुआ क्या कि अब से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। भारत का दौरा करने के बाद ये पाकिस्तान और चीन का दौरा भी करने गए थे और पाकिस्तान के अंदर ही इन्होंने बयान ये दिया था कि रूस अब पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार बेचने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं इनके बयान का। इतना ही नहीं, उसके कुछ महीनों बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी भारत की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। भारत अब अमेरिका के पाले में है और जैसा अमेरिका कहता है भारत वैसा ही करता है। ये बयान भी इन्होंने दुनिया के सामने दिया था। उस समय भारत इस बयान पर काफी नाराज भी हुआ था। लेकिन आप समय का खेल देखिए, यही सर्गेई लावरोव अब भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने पिछले एक महीने से इनकी जान बार बार बचाई है। इनकी अर्थव्यवस्था जब भी कोलैप्स करने की कगार पर पहुंचती थी या बिल्कुल बर्बाद होने वाली होती थी, भारत तभी कुछ ना कुछ रूस की मदद करता था। कभी तेल खरीद लिया, कभी कोयला खरीद लिया, कभी रुपए और रूबल में व्यापार करके स्वैप करवा दिया। बार बार इनकी जान बचाई है। यहाँ तक कि मुश्किल वक्त में इनके पक्के यार चीन तक ने इन्हें धोखा दे दिया, इनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले पुतिन चीन गए थे और चीन के राष्ट्रपति को भरोसे में लिया था, तब जाकर उन्होंने युद्ध छेड़ा यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन फिर बाद में चीन मुकर गया और भारत ने एक अच्छे साथी के तौर पर रूस की अब भी मदद करी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये अब भारत क्यों आ रहे हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि पुतिन और रूसी सेना को ये बात अब पता चल चुकी है कि वो जो मानकर चल रहे थे ना कि यूक्रेन मिट्टी का ढेर है, जाते ही बस ढहा देना है और पूरा यूक्रेन उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और युद्ध अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा चलेगा। ऐसे में रूस को और व्लादिमीर पुतिन को लगातार फाइनेंशियल मदद चाहिए होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर फूके जाते हैं। कई सौ करोड़ रुपए कुछ घंटों के अंदर ही स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे में पुतिन को जरूरत होगी कि लगातार उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलती रहे ताकि युद्ध के मैदान में वो टिके रह सकें। क्योंकि यूक्रेन को तो इस समय अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, जिनकी बदौलत वो रूसी सेना को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन के अंदर एक एक इंच बढ़ने पर रूसी सेना को कई सौ सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है और कई सारे उनके बड़े हथियार भी तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसे में रूस को यहाँ पर भयानक नुकसान हो रहा है। और सर्गेई लावरोव भारत से बातचीत यही करेंगे कि आप लगातार हमसे तेल खरीदते रहिए, हथियार खरीदते रहिए, जिससे कि हमारी मदद हो सके। वहीं भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है। भारत यहाँ पर रूस को मजबूर कर सकता है। किस चीज के लिए? दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि पिछले साल सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान में जाकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने को तैयार हैं। तो भारत यहाँ पर ये कह सकता है रूस को कि ठीक है, हम आपको मदद करते रहेंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमें ये लिखकर देना होगा कि आप पाकिस्तान को कभी भी किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बेचेंगे। और भारत बकायदा इनसे ये बात डॉक्यूमेंटेड करवाए, लिखवाए, क्योंकि कहा जाता है कि लिखतम के सामने बख्तम की नहीं चलती। ये भी पलटने में माहिर है। 1996 में इन्होंने यूक्रेन से परमाणु हथियार ले लिए थे और कहा था कि कभी आप पर अटैक नहीं करेंगे। तब से आज तक
2 बड़े हमले ये अंजाम दे चुके हैं, तीसरा चल रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जानते हो कि भाई स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था कि इंडिया और रशिया का जो दोस्ती है वो बहुत ही गहरी है। हम अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो 1971 में जो रशिया ने इंडिया की हेल्प किया था, शायद अगर वो रशिया नहीं करता तो आज सिनेरियो कुछ और होता। ठीक है, तो वो हिस्ट्री क्रिएट हुई तो उसके पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो इट्स मीन कि रशिया भारत का बहुत ही गहरा दोस्त है। तो जाहिर सी बात है, जब गहरा दोस्त है तो रशिया ने मुश्किल वक्त में साथ दिया तो इंडिया भी उसका रशिया का बुरे वक्त में साथ ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया उनका साथ नहीं देगा। वो अलग बात है कि वो न्यूट्रल रह जाते हैं और हर जगह पर, क्योंकि जाहिर बात है उनको अपनी कंट्री को भी सेफ रखना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की और रशिया की। तो रशिया यूक्रेन के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रशिया ने इस वक्त तो यही सोचा था, जब फैसला लेते वक्त उनको यही लगा कि भाई ठीक है, हम लोग अगर लड़ाई कर लेते हैं, फाइट करेंगे और हमारे पास हथियार है, हम बड़ी कंट्री है, हमारे पास आर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन वो ये चीज़ भूल चुके थे कि हम इसकी वजह से दुनिया की नज़रों में भी गिर जाएंगे और साथ साथ हमारे हथियार भी, इकोनॉमिकली भी हम डाउन हो जाएंगे। क्योंकि वॉर एक आम बात नहीं होती है, वो इंसानों की ज़िंदगियों से खेलने की बात है। और साथ साथ आप जो इतना लेवल अप गए हो, उसी से आप नीचे डाउन हो रहे हो, ज़मीन में अचानक से गिर रहे हो। ठीक है, अब यूक्रेन को, रशिया को लगा कि वो शायद यूक्रेन को जो है वो अपने हैंड ओवर कर लेंगे इस तरह से और अपनी वो सारी पोजीशंस वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज जो है वो सारी यूक्रेन के साथ हैं। तो यूएसए वगैरह सब उनके साथ है। लेकिन अगर हम देखें तो यूएसए ने भी इंडिया का बहुत हेल्प किया था और रशिया ने भी हेल्प किया है इंडिया का। तो अब इंडिया को दोनों कंट्रीज के साथ भाई बना कर रखनी है। अब जैसे कोयला इंडिया ने डबल लेने की सोच ली है और उनसे कहा है रशिया से कि ठीक है, हम पहले आपसे 1 गुना लेते थे, अब डबल लेंगे, आपसे डबल ले लिया करेंगे कोयला, हम आपकी हेल्प इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी वो लेन देन किसी और से तो कर नहीं सकते, इसलिए इंडिया से वो कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया ने तो उनकी हेल्प कर दी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब और मज़ीद हेल्प के लिए अब यहाँ पर ये बात भी उठ रही है कि भाई इंडिया जो है उनसे ये बातें निकलवा ले और उनसे साइन करवा ले कि भाई पाकिस्तान को जो है आप हथियार ना दो, क्योंकि रशिया बहुत ही हैवी पैमाने पे क्वांटिटी में उनके पास हथियार बनते हैं। तो वो रशिया जो है वो पाकिस्तान को ना दे। वैसे मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। अगर इस तरह से मतलब कुछ भी लिखवाते हैं, इससे तो रशिया को ही नुकसान है। ठीक है, हाँ, हम लोग आप लोग इनको फ़ायदा होगा, इंडिया की बात भी लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया के साथ साथ रशिया को इस चीज़ पे शायद नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी एक चीज़ सेल हो रही है और अच्छी पेमेंट में सेल हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो तो उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें, अगर ये कहा जाए कि नहीं ये तो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब रशिया के ऊपर फिर ज़बरदस्ती एक चीज़ थोपने वाली बात हो गई। बाकी आप क्या कहते हो कि इंडिया को साइन करवाना चाहिए, लिखवाना चाहिए? बाकी देखो यार, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया वैसे ही हेल्प कर रहा है उसकी, ठीक है, और पाकिस्तान को अगर वो दे भी देते हैं ये वेपन्स वगैरह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर वो दे रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा इशू होना तो नहीं चाहिए। बट आई डोंट नो कि इसमें अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है, कुछ सॉलिड रीज़न, तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी चाइना की बात करें तो चाइना तो कभी भी किसी का है ही नहीं सगा। हम देखें पाकिस्तान का भी सगा नहीं है, ना ही वो किसी इंडिया का है और ना ही वो रशिया का होगा कभी भी। ठीक है, तो वो भरोसा अब रशिया इस गुमान में ना रहे। और मैं समझती हूँ कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो अब अच्छे भी आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी वजह से कहते हैं ना कि बुरे वक्त में आपको पता चलता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। तो इस वक्त यही साबित होता है कि रशिया का अपना जो है वो इंडिया है और वो काफ़ी अच्छा दोस्त है। और आई होप कि आने वाले वक्त में भी वो इंडिया के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा और इंडिया भी उनके साथ खड़ा रहेगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।